नमस्कार, मैं नीलम और आप देख रहे हैं देश का उभरता हुआ चैनल लाइव फर्स्ट। लाइव फर्स्ट में आज हम बात करेंगे पंचायत के बारे में, पंचायत के कार्यों के बारे में, पंचायत के समस्या के बारे में। कौन-कौन सी समस्या आ रही है, क्या पंचायत में कार्य हो रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम से निवारण हो चुका है, इस बारे में हम आज बात करें। आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं ललित शर्मा जी, ग्राम पंचायत केंद्र से। आज हम इनसे बात करेंगे इनके पंचायत के बारे में। नमस्कार, मैं आपका लाइव फर्स्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार मैम। जी, मैं सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूंगी सर कि आप राजनीति में कैसे आए? राजनीति का आपका पहले का कोई बैकग्राउंड था राजनीतिक, या फिर आप पहली बार राजनीति में आए? देखिए मैम, मेरा इस तरह का कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। जी मैं इससे पहले एक ट्रांसपोर्टर के रूप में छोटा मोटा अपना काम करता था, जी जिसके कारण फिर हमारी लोगों के बीच जान पहचान और मेल जोल बढ़ा। जिसके जी बाद पिछले क्या नाम, जो हमारे ग्राम पंचायत के जो चुनाव हुए हैं, जी तो सर। उसमें जो तो लोगों ने फिर हमें इसके लिए आगे प्रोत्साहित करा कि आप जो तो प्रधान पद के लिए अपना नामांकन भरे। तो इस जी तरह से मतलब मेरा कोई खास लंबा जो पीरियड है वो राजनीति में नहीं रहा है। जी जी। जी बिल्कुल सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपने पंचायत के लिए कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जिनको आप करवा चुके हैं, या फिर कौन से कार्य ऐसे हैं जिनको अभी आपने सोचा है कि आगे फ्यूचर में ये कार्य हम करवाएंगे? जी जी। मैम, हमारी पंचायत जो किन्नर है वो एक पिछड़ी पंचायत है, बहुत बैकवर्ड एरिया है। तो जी यहाँ सर। पे सड़क सुविधा से तो जुड़ चुका है, हर गांव लगभग जुड़ ही चुका है। साथ में जो जी हमारे स्वच्छता से रिलेटेड काम थे, जैसे सार्वजनिक स्थान है, बस स्टॉप्स है, वहाँ पे कोई शौचालय की सुविधा नहीं थी। जी सर। तो कोई कहीं पे जो हमारी कच्ची सड़कें थी, वहाँ पे प्रॉपर गाड़ियाँ नहीं चल पाती थी, क्योंकि वो बरसात के कारण फिर अवरुद्ध हो जाती थी सड़कें। तो जी हमने जो है तो सबसे पहले इस स्वच्छता के ऊपर काम करा है। और जो भी हमारे मेन बस स्टॉप्स है, सार्वजनिक स्थान जितने हैं, चाहे वो हमारे मतलब इसे धर्म से जुड़े हो, मंदिर हो, या फिर जो हमारे बस स्टॉप्स है उसमें हमने शौचालय का निर्माण करवाए। वहाँ पे पेयजल के लिए जो है नल लगवाए हैं। फिर बाकी जो जी हमारी जो सड़कें हैं उसके लिए भी हमने काम करा है। काफी सड़कों को हमने पक्का करने का प्रयास करा है। और आने जी वाले समय में भी हम चाहेंगे कि हर घर तक जो है तो जो सड़क सुविधा वो पहुँचे, और जो लोगों के और अन्य भी काम हैं जो हमारे मनरेगा के माध्यम से होते हैं, वो पशुपालन से संबंधित हो या एग्रीकल्चर से संबंधित है, उसको भी करने का हम भरपूर प्रयास करते हैं। जी और हमें ये खुशी की बात है, लोगों का काफ़ी अच्छा जो है तो हमें रिज़ल्ट मिल रहा है। और लोगों के लगभग पंचायत के हर परिवार को हमने कोई ना कोई सरकारी लाभ ज़रूर पहुँचाया है। जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पंचायत के लिए आप जी, अच्छा सोच रहे हैं, पंचायत के फ्यूचर के लिए आप पंचायत को बेहतरीन की तरफ लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, जी, क्योंकि यूथ बहुत अच्छा काम कर रहा है आज की डेट में। क्योंकि जी यूथ मैम। जो है इन चीजों को सोचकर उन पे इम्प्लीमेंट भी करता है। तो मैं आपसे ये बिल्कुल, जानना चाहूंगी सर, जैसे पंचायत में प्रॉब्लम आती है कि जैसे जो सेक्रेटरी होते हैं, सचिव होते हैं, सहायक होते हैं, इनके साथ जो है वो प्रॉब्लम आती है कि ये सहयोग नहीं करते हैं। क्या आपकी पंचायत में इस तरह का कोई समस्या आ रही है? नहीं मैम, बिल्कुल ये बात जो आपने कही है, जो वो स्टाफ है पंचायत का, बहुत सी पंचायतों की ये कंप्लेंट रहती है। हमारे भी ब्लॉक लेवल पे जब मीटिंग होती है तो सबकी यही होती है कि कहीं जीआरएस काम नहीं कर रहा है, कहीं सचिव काम नहीं कर रहा है, कहीं टीवी जो टी होता है, टेक्निकल असिस्टेंट है, उनकी ओर से दिक्कत आ रही है। लेकिन मेरी पंचायत में जो भी स्टाफ है बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर चला है। हम जो बोलते हैं वो करते हैं, हम आधी रात को भी कॉल करेंगे, बिल्कुल काम को बिल्कुल प्रमुखता से लेते हैं और करते भी हैं। और शायद मेरे ब्लॉक में ये एक पहली पंचायत होगी जिसमें किसी भी पंचायत स्टाफ या फिर जो हमारी पंचायत की कार्यकारिणी पे बिल्कुल एक साथ बिल्कुल सब खड़े होते हैं, काम के लिए आगे आते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। आप में एकता होनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम एकजुट कभी भी कोई भी काम करते हैं, तो उस काम को हम बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। बिल्कुल सर मैम, बिल्कुल। बिल्कुल, जी।
तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने फ्यूचर में अपने पंचायत के बारे में और क्या क्या सोचा है कि आपको ये आपकी पंचायत में होना चाहिए, कौन सी सुविधा आपको अपने पंचायत में लानी चाहिए ताकि जो लोग हैं, लोगों को कोई परेशानी ना आए, कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो आपने क्या सोचा है अपने पंचायत में इन फ्यूचर के लिए? पंचायत में हमारे जो कुछ बचे हुए गरीब परिवार है, जैसे कि उनके कोई मकान की सुविधा जिनको नहीं मिल पाई है, उनको, और जो जी सबसे पहले जो मूलभूत सुविधाएं हैं, घर, कोई और रोजगार के अच्छे अवसर मिले, इसके लिए काम होना चाहिए। तो हम तो यही प्रयास करेंगे कि आने वाले टाइम में भी जितना भी सार्वजनिक विकास हो सके, सड़कें जो शेष बची हैं वो, स्कूल के ग्राउंड वगैरह जो जहाँ पे कमी है वहाँ हमने कुछ काम भी करा है, लेकिन जो जी बची है वो भी, जो आने वाले टाइम में हम उन और ये चाहेंगे कि ये सारे काम जो है तो पूरे हों। जी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपने कितने लोगों को घर जो है वो अभी तक प्रोवाइड कर चुके हैं? कितने ऐसे लोग हैं जिनको घर मिलने बाकी है? कितने ऐसे लोग हैं, गरीब लोगों को कितने लोगों को ऐसी सुविधाएं प्रदान हो चुकी है? देखिए मैम, हमने पिछले 4 सालों में 3-4 मकान जो है तो हमने जो वेलफेयर से लोगों को दिलाए हैं, और 22 जी मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मिले हैं। और इसमें जी कई लोग इतने गरीब थे कि जिनके पास केवल एक ही कमरा था, उसी में वो रहते थे, सोते थे, खाना बनाते थे। लेकिन इस योजना से उनको काफ़ी लाभ हुआ है। और आने जी वाले टाइम में भी जो हमारे कुछ बच्चे हुए जो उस टाइम छूट गए थे प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे से, अभी तुरंत उसका सर्वे हो रहा है, तो हम प्रायोरिटी में उन्हीं लोगों को रखेंगे जिनका इस मतलब जिनके पास मकान की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, या फिर कहीं जी पे जिनके बुजुर्ग है, बच्चे छोटे हैं, वो जो नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्रायोरिटी में हम जो है इस योजना का लाभ दिलाना चाहेंगे आने वाले टाइम में भी। जी बिल्कुल सर, जैसे गरीब लोग होते हैं उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उनके पास ना ही तो इतना इनके पास धनराशि होती है कि हम अपने लिए बिल्कुल। अच्छा घर बना पाए, ना ही वो इतने होते हैं सुविधा उनके पास कि कुछ भी इस तरह का करे। पर उनको अगर आप प्रधानमंत्री योजना की तरह घर दिलवा रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि घर सबसे जरूरी होता है। क्योंकि घर बिल्कुल। नहीं है तो इंसान अपने आप को खुली छत के नीचे पाता है, अगर घर होगा तो उनको एक सेफ फील होता है कि ताकि उनको कभी कोई परेशानी ना आए। तो उसके बारे में आप बहुत उनके लिए बेहतर कर रहे हो और आगे भी आप करते रहेंगे, हम आपसे आशा करते हैं, क्योंकि गरीब लोगों के बारे में सोचना आपका काम है जो आप बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। सर मैं आपसे ये बिल्कुल। जानना चाहूंगी, जैसे मनरेगा के थ्रू कौन कौन से कार्य हैं जो कर चुके हो, कौन से ऐसे कार्य हैं जो अभी चल रहे हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जो फ्यूचर के लिए आप मनरेगा के थ्रू करवाएंगे? देखिए जी, मनरेगा के अंडर हमारे ये एक तो हमारी छोटी सी पंचायत है, 300 जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, और लोगों के पास काफी कम जमीन है। तो जी अधिकतर जो हमारा फोकस रहता है भूमि सुधार का, उसमें कहीं बरसात में, देखो पीछे भारी बरसात हुई थी, तो जी डंगे लगाना है, कोई कहाँ बंजर पड़ी जमीन है उसको उपजाऊ बनाना है। और मनरेगा के अंडर हम जो है तो ये जो टैंक है हमारे, सिंचाई टैंक है, जिसका भी हमने काफ़ी संख्या में निर्माण करवाया है। और उसके बाद कई लोग जो पशु पालते हैं, गोबर या फिर दूध इत्यादि बेचकर जो अपना परिवार चलाते हैं, उनके लिए कैटल शेड्स, और यही जो है तो हमने ज़्यादातर मनरेगा के अंडर यहाँ पे काम करा है। और सार्वजनिक रूप से जहाँ से कहीं सराय निर्माण इत्यादि का काम होता है, विलेज हट्स जी होते हैं, वहाँ पे उनका भी हमने निर्माण करा है, और जिसका लोगों में भी बहुत खुशी है कि भई इस तरह के काम होने चाहिए आने वाले बिल्कुल टाइम सर। में भी। तो अच्छा लगता है जब उन्होंने जिसको चुना है इस प्रशासन इसके थ्रू, जो पंचायत के थ्रू प्रधान के लिए, तो अगर आप लोगों के लिए बेहतर काम करेंगे तो लोग आपको ही देखना चाहेंगे उस पद के ऊपर। बिल्कुल जी, हमारी बिल्कुल छोटी पंचायत है, तो लगभग लोगों के 100 दिन सबके कंप्लीट हो गए हैं। सिर्फ़ वही लोग अपने दिन जो है तो 100 दिन का 120 दिन का रोज़गार जो मिलता है इसके अंडर, तो बचा के जी रखते हैं भी हमारा अपना काम होगा, तो हमारी भी यही प्रायोरिटी होती जी है कि उन्हें भी रोज़गार की जी आप उनको भी प्रधान रोज़गार मिले, उनको भी। जी प्रधान बनने जी। के बाद आप
अनुभव कैसा रहा है? आपको कोई कितनी समस्या आई, या आपको कोई प्रॉब्लम आई कि आपको प्रधान बनने के बाद जो प्रॉब्लम आ रही थी, आपने कैसे उसका निवारण किया? देखिए मैम, खास तो हमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। शुरू में थोड़ा होता था, पता नहीं कैसे काम करेंगे, क्या होगा। लेकिन मुझे जो स्टाफ मिला उन्होंने भी अच्छी तरह से गाइड करा। हमारे जो पहले रहे हैं या फिर जो पंचायत प्रतिनिधि पहले रहे हैं, सबका बहुत अच्छा सहयोग मिला है। पॉलिटिकली भी चाहे हमारे राजनीतिक जो बड़े नेताओं का भी काफी अच्छा सहयोग रहा है। आपको तो जी। पता ही है, राजनीति में थोड़ा राजनीतिक पार्टियों का भी दबाव रहता है, लेकिन हमारी इस तरह का कोई भी दबाव नहीं रहा। हाँ, थोड़ी आने में इस गवर्नमेंट में जो डेवलपमेंट वर्क है, प्लानिंग का पैसा वो थोड़ा कम आ रहा है। लेकिन फिर भी जी। हम मनरेगा के माध्यम से या जो हमारा अपना इसका फाइनेंस का पैसा होता है, उससे काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं हम, और लोगों का भी काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है। जी, प्रशासन की तरफ से कोई समस्या आपको, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है? नहीं मैम, 5 साल के इस मतलब 4 साल का हमारा कार्यकाल हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमें स्टाफ की वजह से कोई हमारे काम रुके हों या कोई इस तरह की। हाँ, काफ़ी पंचायतों में ये सुनने में आता है कि नहीं हो रहे हैं किसी की वजह से, किसी कर्मचारी की वजह से ऐसे। लेकिन मेरी पंचायत में प्रॉपर चला हुआ काम, जिस तरह से हम करना चाहते हैं, बिल्कुल सही तरीके से चला हुआ है। जी। तो जी। आप, अभी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने किसी पार्टी का हाथ थाम रखा है, या फिर आप निर्दलीय ही कार्य कर रहे हैं, या फिर सुक्खू सरकार से आपको कितनी उम्मीदें हैं? क्या वो आपकी उम्मीदों पे खरा उतर रहे हैं? देखिए जी, जो हमारा पर्सनली मैं तो है जो भाजपा के ये पार्टी से संबंधित हूँ, परंतु जो हमने चुनाव लड़ा है या फिर जो आगे की हमारी है गाँव के स्तर, ग्राम स्तर पर, ऐसा हमारा कोई भेदभाव नहीं होता है, ना ही तो हमने मतलब वोट भी हमारे इस तरह के सिर्फ पार्टी बेसिस नहीं होते हैं। लोग जी। उम्मीदवार को देखकर उनका चयन करते हैं। और बात है सरकार की, तो हाँ, इस इन जो 2 सालों में हमें प्लानिंग के पेस में थोड़ी रुकावट है, उस तरह से नहीं आया जैसे पहले 2 सालों में आया है। परंतु फिर भी जी। काम ठीक चल रहा है, ऐसा नहीं है कि भी बिल्कुल ही ठप पड़ गया है। जी। 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 आपके जो पंचायत है, उस पंचायत में शिक्षितों की संख्या बढ़ रही है या अभी भी उतनी है? आप लोगों को जागरूक करवाते हैं शिक्षा के लिए? शिक्षा का स्तर तो बढ़ रहा है, लेकिन जो स्कूल में अध्यापक हैं, उनकी हमारी थोड़ी प्रॉब्लम जो है, हर एक स्कूल में एक ही है और हमारी संख्या भी काफ़ी अच्छी है, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो। मेरी पंचायत में 3 प्राइमरी स्कूल है, मतलब बच्चों की काफ़ी अच्छी संख्या है, लेकिन टीचर का थोड़ा अभाव है, हर स्कूल में केवल एक ही अध्यापक हैं। जी। तो स्वच्छता का इससे कितना थोड़ी है? जी। स्वच्छता का कितना ध्यान रखा जाता है स्कूल एरिया में, या फिर कोई हॉस्पिटल एरिया में, या आपकी पंचायत में, पूरी पंचायत में स्वच्छता किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है? स्वच्छता के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। हर जगह जहाँ पे शौचालय की ज़रूरत है, वहाँ पे जहाँ नालियों की, मतलब उतना शहरी नहीं है हमारे, जिस तरह के भई गंदे पानी की नालियाँ 24 घंटे बह रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु फिर भी हम स्कूल में और ऐसी जगह में मतलब स्वच्छता के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। और ऐसी जी। गंदगी नहीं है, मतलब ज़्यादातर तो शहरी एरिया में होती है, जैसे गंदे पानी हो गए या कुछ और हो गया, उतना नहीं है। हमारे गाँव का एरिया है, मतलब लोग ध्यान रखते हैं, उतना नहीं है। जी, स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता का जो आंदोलन चलाया था, जो बहुत ज़रूरी था, जो लोगों को स्वच्छता के लिए जो जागरूक किया था, उसमें हुँ। पूरा देश ही स्वच्छता पे पूरा ध्यान दे रहा है। सिर्फ किसानों के लिए कुछ खास सुविधा आपने प्रोवाइड करवाई हो, कुछ खास तरह की कोई सुविधा उनको दिलवाई गई हो पंचायत के द्वारा? नहीं मैम, हमारे यहाँ एक तो जो पानी की समस्या है, वो मतलब नेचुरल सोर्स नहीं है। तो जी। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनवाए हैं, उसी के माध्यम से लोग जो उसके लिए हमने काम करा, टैंक बनाए हैं लोगों को, परंतु ऐसी कोई खास काम नहीं कर पाए हैं जी। लोगों के जैसे लिए। जी। आईआरडीपी, बीपीएल में लोग हैं, उनकी संख्या उतनी ही है या अभी कम हो रही है आपकी पंचायत में? नहीं, वो तो लगभग उतनी ही है, वो तो टारगेट थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से भी होता है। जी। लेकिन लोगों की स्थिति काफ़ी ठीक है पहले से, जिस तरह से था।
चाहे अब जी, दिहाड़ी भी जैसे मनरेगा में बढ़ गई है, कोई भी है तो अपना गुज़ारा आराम से कर पाता है। रोज़गार जी, हम मतलब जितना गवर्नमेंट ने रखा है 100-120 दिन का, वो हम पूरी तरह से लोगों को दे रहे हैं और हर परिवार को उपलब्ध करवा रहे हैं। जी। आपकी जी। पंचायत में जो धनराशि मिल रही है, जो पर आपके जो धनराशि प्रधानमंत्री योजना के तहत मिल रही है, उसमें कितना जितनी वो मिलती थी उतनी ही मिल रही है या उसमें भी वृद्धि हुई है? वो तो लगभग उतना ही मिल रहा है, 1.5 लाख रुपए मिल रहा है और उसमें 28,500 यानी कि 95 दिन का रोज़गार मनरेगा की तरफ से दिया जा रहा है। तो जी, इसमें कोई ख़ास बढ़ोतरी तो नहीं हुई है, वो जो चला है उसी तरह से चला है। जी सर। जी हाँ। आप पंचायत के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। हम आपसे आशा करते हैं कि आप फ्यूचर में भी ऐसा ही काम करते रहेंगे और आप अपने जो गाँव के पंचायत के लोग हैं, उनके बारे में सोचते रहेंगे, गरीब लोगों के लिए कार्य करते रहेंगे। आज आप लाइव फर्स्ट न्यूज़ चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू।